नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, अभी कुछ दिन पहले एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो जानकारी दी थी जबलपुर नगर निगम की, वो अब खौलने लगा है माहौल। 600 कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम पर 6 माह से वेतन निकलता रहा, करोड़ों रुपए का भुगतान हो गया। और आज इसी मुद्दे पे हमारे साथ हैं पूर्व विधायक विनय सक्सेना जी। हम आपका स्वागत करते हैं। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। नगर निगम में जिस तरीके से ये एक बड़ा भारी घोटाला हुआ है, इसको लेके आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, जबलपुर शहर में शहर के नागरिकों की जेब का पैसा, टैक्स में तो कोई छूट मिल नहीं रही। अब अगर आप समय पे टैक्स जमा ना करो तो 50% की छूट वापस हो जाती है, जिसकी एक बहुत बड़ी राशि और नुकसान जबलपुर शहर की जनता को हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। आपने जिस मुद्दे को उठाया, आज ही मैं जबलपुर के नगर निगम कमिश्नर और माननीय महापौर जी दोनों से मिला और उनको एक शिकायत पत्र दिया है। इसके पहले मैं ईपीएफ के कमिश्नर महोदय से मिला था। उनने इस बात को स्वीकारा कि आपके जबलपुर नगर निगम के अधिकारियों को मैं कई बार कह चुका, लेकिन वो मेरे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने तैयार नहीं। अगर उनके पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये कल ही खुल जाएगी कि पोर्टल में जितने लोगों के नाम दिख रहे हैं उतनों का ही वेतन निकलना चाहिए, क्योंकि एपीएफ काटना आवश्यक है, शर्त है। दूसरा, अभी वर्तमान कमिश्नर महोदय ने मुझको बताया कि उनके द्वारा एक ऐप जो है, फेस ऐप बनाया, आधार फेस ऐप। ये एक विशेष कंडीशन सफाई कर्मियों में थी और आउटसोर्सेस के लिए भी स्पेशल थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस पे काम नहीं हो रहा। और वो जो आप 600 कर्मचारी की बात कर रहे हैं, जिसका 90 लाख रुपए के करीब राशि प्रत्येक माह निकल रही थी, वो अचानक गायब हो गए। इन्हीं मुद्दों को लेकर जब आज मैंने उनसे बोला कि सफाई कर्मचारी किसी वार्ड में 30 हैं, कहीं 40 हैं, कहीं 60 हैं, जो एक सीधे साधे ईमानदार पार्षद हैं उनके यहाँ 20, 25, 30, 40 की संख्या है, लेकिन जो बड़े महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए उनके 60 हैं, 45 हैं। जबकि ये बात नगर निगम स्वीकार रहा है कि 12 कर्मचारी से ज्यादा आ नहीं रहे काम पे। खुद पेनाल्टी नगर निगम पे कमिश्नर महोदय लगा रहे हैं ठेकेदारों पे। और जब जांच में आपने बड़े अखबारों में पढ़ा होगा, आपके न्यूज चैनल्स पे भी देखा होगा कि कमिश्नर महोदय स्पॉट पे पहुंचे और वहां 12 कर्मचारी मिले। तो एक बड़ा मुद्दा जो मैंने उनसे जांच का आज बोला है कि आप उन पार्षदों की भी जांच करिए कि जो पार्षद सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं, एक तरफ 12 कर्मचारी मिल रहे हैं, तो जो उनको 8-10 लाख रुपए, करीब 8-10 लाख, 6 लाख रुपए का अंतर जो आ रहा है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? फर्जी प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। इसका मतलब पार्षद, हाँ, मैंने पार्षद दे रहा है, जो पार्षद खुद मुद्दे उठा रहे हैं, मांग उठा रहे हैं कि साहब जबलपुर शहर में बड़ा घबरा चल रहा है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं चल रही, वो खुद सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं। कमिश्नर बहुत है शांत, महापौर जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले आप तो सब जानते हो। ये कहीं ना कहीं जबलपुर शहर के नागरिकों को जो हक में, कचरे में जो पार्षद मलाई खा रहे हैं, इनकी कलई खुलना चाहिए। दूसरा, मैंने आग्रह किया कि अगर आप इसको पब्लिक डोमेन में डाल दें कि आपके यहाँ कौन सा कर्मचारी काम कर रहा है, आपको दिखने लगे, आपके घर के बाजू में आज गली में कौन कर्मचारी काम कर रहा है, आप अपना खोलिए, ऐप खोलिए, ऐप में सफाई कर्मचारी की फोटो आनी चाहिए। जो आदेश अभी निकला है कि आधार फेस ऐप, तो वो पब्लिक डोमेन में भी डाल दीजिए, तो साफ साफ हो जाएगा कि आपके बाजू में कौन सफाई कर्मचारी आता, आप उसको बुला सकते हो, उनके मोबाइल नंबर्स दे दीजिए और सीएसआई के मोबाइल नंबर दे दीजिए। जिस पे कमिश्नर महोदय ने कहा मैं इस पे कुछ ना कुछ जरूर 10 दिन के अंदर करूंगा। और ईपीएफ के लिए मैंने कहा उनका जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तीसरी गंभीर बात, जबलपुर नगर निगम में जो सुरक्षा कर्मी काम कर रहे हैं, जो नगर निगम जबलपुर में उद्यान विभाग के लोग काम कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में, अतिक्रमण में, जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उसकी आधी संख्या आ रही है, जो आप विषय में बात कर रहे हो, पुलिस वेरिफिकेशन। अच्छा, पुलिस वेरिफिकेशन ना होने से, आज मैंने ये मुद्दा भी उनको लिखित में दिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने से कई बाहर के राज्यों तक के कर्मचारी जबलपुर शहर में आए काम कर रहे हैं, वो किसी भी अपराध में, किसी ने अपराध करके शहर से गायब हो जाएंगे। उनका पुलिस वेरिफिकेशन स्पेशल कंडीशन, उसके बाद भी नगर निगम इसका पालन नहीं कर रहा, जिस पे गंभीरता से निर्णय लेने की कमिश्नर महोदय ने आज उससे बात की, महापौर जी ने भी कही। कई सफाई कर्मचारियों का वेतन एक साल से ठेकेदार नहीं दे रहे हैं, उनका ईपीएफ की कटौती नहीं हो रही। ये बात तो ईपीएफ कमिश्नर साहब और कमिश्नर महोदय ने स्वीकार कर ली। खुद एक ठेकेदार के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला लगा हुआ है।
करोड़ों रुपए उस व्यक्ति ने जबलपुर शहर के कर्मचारियों को नहीं दिए और खुद करोड़ों की मांग के लिए हाई कोर्ट में लगा के रखा है प्रकरण। इन सब मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए और कठौंदा प्लांट से जिस तरह से उस पूरे क्षेत्र में भारी प्रदूषण हो रहा है, आपको भी मालूम होगा कि पूरे शहर में जो हमारा ग्रीन बेल्ट होना चाहिए जहाँ पे उस वो तो हम डेवलप कर नहीं पा रहे, उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। लेकिन कठौंदा के आसपास का जो हमारा पूरी कॉलोनीज हैं वहाँ पे ये हालत है कि शाम के बाद अंधेरा छा जाता है। उसमें जो पार्टिकल्स वहाँ की गंदगी और उसके प्रदूषण से पूरे लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है। उस पर भी आयुक्त महोदय ने कहा है कि वो प्लांट का मेंटेनेंस हम करा रहे हैं, वो पूरी क्षमता से काम करेगा और अगले 5-10 दिन के अंदर हम उसको ठीक कर लेंगे। इन सब मुद्दों पे अगर कार्रवाई नहीं होती तो 10 दिन बाद हम लोग जबलपुर नगर निगम के सामने बैठेंगे, शिविर लगाएंगे। एक तो ईपीएफ जिनका कट नहीं रहा वो सफाई कर्मचारी या आउटसोर्सेस, उन सबको को बुलाएंगे कि जिनके भी नहीं पैसा मिल रहा है वो हमारे पास आए, एफिडेविट दें, उनकी राशि हम ईपीएफ कमिश्नर से सीधे दिलाएंगे। पहले भी 2018 में एक बार 7 करोड़ की पेनाल्टी जबलपुर निगम को लग चुकी। लेकिन गंभीर बात यह है कि वो रिकवरी किससे होनी थी? समितियों से, ठेकेदारों से, उनसे आज तक नहीं हुई। जो कर्मचारी अधिकारियों की मिली भगत से राशि भुगतान बगैर ईपीएफ के होता रहा, उनसे ये वसूली की जाए। राज्य शासन का एक पत्र आया था, तत्कालीन कमिश्नर उस समय वेद प्रकाश थे, लेकिन वो पत्र दबा दिया कि आज तक वो 7 करोड़ रुपए जनता का नगर ने वसूल नहीं पाया। तो दोस्तों, कचरे की मलाई खा रहे हैं, ईपीएफ की धांधली हो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं और नगर निगम इस समय सवालों के घेरे में है। बिना भाई एक और मुद्दा आता है सिक्योरिटी एजेंसी का। जबलपुर में बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसी काम करते हैं। जो बात नगर निगम में आती है वो पूरे शहर में भी आती है। इस मुद्दे पर कि ये जो काम कर रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसी में लोग, उनके पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस को मिल रहे हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी जरूरी है। देखिए, गंभीर बात यह है, एक किराएदार आप रखो तो पुलिस क्या कहती है? एक शरीफ आदमी भी अगर किराएदार के रूप में, क्योंकि हमारा कानून कहता है 99 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। किराएदारों के नाम पे जांच होती, पुलिस जांच करती है, वसूली तक करती। फिर जो आप सुरक्षा कर्मी रख रहे हो, सुरक्षा कर्मी का मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो आपकी सुरक्षा करेगा, अगर वो खुद ही अपराधी है तो कैसे सुरक्षा करेगा? तो जबलपुर शहर में पुलिस विभाग को भी एक अभियान चलाना चाहिए कि जहां जहां सिक्योरिटी के आप कर्मचारी रख रहे हो उनका थानों से वेरिफिकेशन कराएं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट लें। और जबलपुर नगर निगम, रेलवे, अन्य विभाग, जितने भी प्रमुख, विद्युत मंडल, ये सब आउटसोर्सेस कर्मचारियों से चल रहे हैं। हाँ, सब जगह तो इनमें पुलिस वेरिफिकेशन अति आवश्यक करना चाहिए और इस पर ढिलाई बरतना बंद होनी चाहिए, नहीं तो किसी जबलपुर शहर में एक बड़ा अपराध होगा। अभी बैंकों में डकैती हो रही खुलेआम, जबलपुर शहर में सोना चांदी खुलेआम लूट के ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जबलपुर शहर की उनको पूरी वस्तुस्थिति पता है ना, ऐसा तो नहीं इसकी आड़ में ऐसे अपराधी काम कर रहे हैं जो रेकी कर रहे हैं, जो जबलपुर शहर में एक तो रेकी कर लेते हैं आपके बीच में खड़े हुए सुरक्षाकर्मी के नाम पे, और उनको पूरी जानकारियां मिल जाती है जिसके आधार पर आसानी से लूट कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ा गंभीर मुद्दा है और निश्चित तौर पर इसके बारे में आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। आज की चर्चा यहीं तक। विनय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।